ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं के गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं का गुणा, यही ना है। परिमेय संख्याओं का जो गुणा होता है बच्चों, इसमें ध्यान दीजिएगा। जो मैं बताया था रेशनल नंबर, यानी इसमें जैसे कोई नंबर ए और बी है जिसमें हर यानी बी का मान 0 न हो उस कंडीशन में या ए बटे बी हम उसको लिख सकते हैं ना, यानी ए बटे बी ही हमारा कहलाता है परिमेय संख्या, जहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे मान को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, है ना। तो ये परिमेय संख्याओं का गुणा के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। जैसे हमने कोई दो परिमेय संख्या ले लिया गया, 2/3 और 4/6 हो गया, है ना। तो कह दिया जाए कि इनका गुणा कीजिए, तो हम लिखते हैं 2/3 गुणे 4/6 इक्वल में आते हैं। तो यहाँ पे होता है कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है, यानी अंशों को एक साथ गुणा करते हैं, यानी ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे, तो हो जाता है 2 चौके 8 और 3 छक्के 18, है ना। यानी परिमेय संख्याओं का गुणा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, यानी अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करते हैं। ये परिमेय संख्याओं के गुणा करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये परिमेय संख्याओं के गुणा में कुछ गुणन के भी रूल है, गुणन के भी कुछ रूल है बच्चों। इसमें हम लोग आते हैं गुणन के गुण, यानी इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों। नंबर 1 होता है क्लोजर प्रॉपर्टीज। क्या होता है बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टीज होता है, जिसको कहते हैं हम लोग समृद्धि। आपके पुस्तक में बच्चों समृद्धि दिया होगा, क्या दिया होगा? समृद्धि, है ना, या इसको बोलते हैं हम लोग समवर्ग। क्या बोलते हैं? समवर्ग, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज ये होता है जब किसी दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा करें, a बटे b कामा c बटे d, ये कोई दो रेशनल नंबर है, इसको आपस में गुणा किया जाएगा, है ना। तो मिलेगा क्या? ac बटे bd, यही ना मिलेगा। यानी कहने का अर्थ है, अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल देंगे बच्चों, तो एग्जाम्पल में निकल के ये आएगा कि जैसे हमने मान लिया कि 2/3 और 3/2 या 3 हम कुछ और ले लेते हैं नंबर, है ना। अब बताइए, ये दो परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। और जब इनको हम गुणा करेंगे तो कोई तीसरा ही ना आएगा, वो भी तो हमारा रेशनल नंबर ही ना होगा। यानी इसका इसमें गुणा कर देंगे 2/3 गुणे 3/5, तो आपका हो जाएगा 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, यही ना होगा। यानी ये भी तो हमारा एक रेशनल नंबर होगा ना। ये हमारा आता है किसमें बच्चों? क्लोजर प्रॉपर्टीज में, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं। नंबर 2 हो गया, इसको कहते हैं हम लोग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको कहते हैं हम लोग क्रम विनिमय, प्रगुण या गुण, दोनों नाम से जानते हैं। नियम भी कहते हैं, प्रगुण भी कहते हैं, गुण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बच्चों ये होता है जब कोई दो हमारे रेशनल नंबर दिए गए हों, ठीक है, तो उनको गुणा करने पर, यानी उनके क्रम परिवर्तन करने पर भी उनके गुणा का जो मान आएगा गुणा करने पर, वो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने ले लिया a बटे b कामा c बटे d, दो रेशनल नंबर है,
है ना। तो इसको लिखेंगे क्या कि a बटे बी गुणे सी बटे डी इक्वल टू हो जाएगा सी बटे डी गुणे a बटे बी। यानी इनके क्रम में परिवर्तन कर दिया जाएगा तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार के रूल को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल बच्चों हो गया कि अगर हमें 2/3 गुणे 4/3 ले लिया जाए या 4/5 और बराबर लिख दें 4/5 गुणे 2/3। बताइए इसमें हमने इसको पहले लिख दिया, इसके बाद सिर्फ क्रम है ना परिवर्तन किए हैं। आप बताइए क्रम परिवर्तन करने पर इसके मान में परिवर्तन होगा? नहीं होगा। देखिए 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 2 चौके 8, 3 बचे 15। बताइए दोनों मान सेम है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार के रूल को बच्चों हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले रूल पे। तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चों। नंबर 3 आपका है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज बच्चों होता है, इसको हम लोग कहते हैं सहचर्य नियम। क्या कहते हैं? सहचर्य। या गुण भी कहते हैं। बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज हो गया जिसको कहते हैं हम लोग सहचर्य प्रगुण भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं और गुण भी कहते हैं, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, कोई 3 रेशनल नंबर लेते हैं a बटे b, c बटे d, e बाई f, यही है ना। अब तीनों ये हमारे कोई भी रेशनल नंबर हो गए, इसको हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचर्य नियम का पालन करता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे a बाई बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ। फिर इसी मान को दोबारा हम लिख देते हैं a बटे बी इंटू सी बाई डी इंटू ई बाई एफ, यही है ना। या तो इन दोनों को एक साथ हल करें या लास्ट डिजिट को एक साथ हल करें और इसके बाद इसके साथ हल करें और इसका जो मान आएगा इसके साथ हल करें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एग्जाम्पल बच्चों इसका हो गया। एग्जाम्पल आपका निकल के आएगा जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6। इसको भी हम लोग लिखेंगे 1/2, 3/4, 5/6। यानी इन दोनों को एक साथ हल किया जाए, है ना। तो आपका मान कितना होगा? 3 का 3, 4 गुना 8 और ये 5/6। यहाँ पर इस लास्ट वाले डिजिट नंबर को यानी 1/2 गुणे 5 तिहाई 15 बटे 6 चौके 24, यही ना। गुणा करिए 5 तिहाई 15 और 6/48 इक्वल टू हो जाएगा 15 एकम 15 और ये 24 गुना 48। ये जो मान आएगा बच्चों दोनों सेम आएगा, यानी ये साबित करता है कि इनके किसी भी मान को अगर पहले हल करें गुणा में तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग नंबर 4 पे। ये होता है आइडेंटिटी, होता है बच्चों प्रॉपर्टीज। आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तत्समक गुण, है ना। तत्समक गुण होता है बच्चों किसी भी रेशनल नंबर का यदि हम लोग एक में गुणा करें उसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी a बटे b का गुणा यदि एक में करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन
नहीं होता, इसको कहते हैं हम लोग आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज। एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं बच्चों, जैसे 2/3 है, इसका 1 में गुणा करेंगे तो हमारा वही मान रह जाएगा, यानी 2 एकम 2 किसी भी नंबर को ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं बच्चों नंबर 5 पे, जीरो प्रॉपर्टीज होता है। जीरो प्रॉपर्टीज इसको कहते हैं हम लोग शून्य प्रगुण, ठीक है बच्चों। ये शून्य प्रगुण में आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी रेशनल नंबर का गुणा यदि हम लोग जीरो में करते हैं तो मान हमेशा जीरो ही आता है। जैसे हमने a/b कोई रेशनल नंबर ले लिया, इसका गुणा जीरो में करेंगे तो मान कितना आएगा, जीरो ना। एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले लीजिए, 2/4 ले लीजिए, इसका गुणा जीरो में कर दीजिए तो भी मान हमेशा जीरो ही आता है, ठीक है बच्चों। लास्ट नंबर है आपका है बच्चों 6 नंबर, जिसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या हम लोग प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, है ना। इसको कहते हैं बच्चों वितरण, क्या बोलते हैं, वितरण प्रगुण बोलते हैं, यही ना। देखिए वितरण प्रगुण में बच्चों क्या होता है, कोई भी हमने 3 रेशनल नंबर लेते हैं, a/b, c/d, e/f। तीनों रेशनल नंबर में हम लोग क्या करते हैं कि किसी 2 रेशनल नंबर का प्लस करते हैं और तीसरे रेशनल नंबर से उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यही ना है। जैसे a/b हो गया गुणे c/d प्लस e/f, और ये रूल हमारा प्लस और माइनस दोनों में काम करता है, ठीक है ना। इसका 2 हो गया, अब अलग अलग इन गुणांकों के बराबर हो गया गुणा, है ना। जो मान है इसमें अलग अलग इनके गुणांकों के गुणा के बराबर होता है ना। गुणे c/d प्लस माइनस a/b गुणे e/f, यही हमारा बच्चों होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का रूल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में जैसे 1/2 है ना, गुणे हो जाएगा 3/4, 5/6, यही है 3 रेशनल नंबर। इसका 2 हो जाएगा 1/2 गुणे 3/4, फिर प्लस 1/2 गुणे 5/6। चेक करिए मान कितना आएगा, 1/2 गुणे, इन सब का एलसीएम ले सकते हैं तो पूरा कर दीजिए डायरेक्ट, 6×3 18, 4×5 20, बटे 6×4 24। इसका 2 हो जाएगा 3 एकम 3, 4 गुना 8, 5 एकम 5, 6 दूनी 12। मान चेक करिए, यानी 18 और 20 कितना, 20 10 30 8 38, अब बटे 24 गुना 48। यहाँ पर भी चेक कर दीजिए, 12 3 36, आप प्लस 8 बचे 40, आप बटे 12 बटे 96, ये ना होगा। अब इसके बाद अब मान आगे देखते हैं कितना होगा, इसको प्लस कर दीजिए, इसको बना देते हैं इधर 38 बटे 48 बराबर 36 और 40 78 बटे 96, यही ना। देखिए तो मान आ रहा है बराबर, इसको 2 से काट दीजिए, 2 3 6, इसके बाद 2 9 18, आपको 4 8 8 16, ये तो बच्चों 39 आ गया। यहाँ पर भी चेक कर दीजिएगा, 6 3 18, 4 4 5 20, गुणे हैं तो 20 30 8 38 24 48, तो सही है। ये हमारा कितना है, ये 36 है ना, और 4 3 76। अब ये कटेगा तो 38, दोनों मान सेम आए कि नहीं आएगा,
है ना। तो ये बच्चों हमारा हो गया गुणन के गुण में 6 रूल हो गए। अब इसके बाद हम लोग बच्चों आते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है। अब आएंगे रेसिप्रोकल, जिसको कहते हैं हम लोग व्युत्क्रम, है ना। अपोजिट भी बोल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल कहेंगे। तो व्युत्क्रम में जैसे हमने मान कोई भी ले लिया a/b है, तो a/b का जो रेसिप्रोकल होगा यानी व्युत्क्रम, इसका अपोजिट होता है। इसका यानी व्युत्क्रम हो जाएगा, इसको उलट देते हैं। यही बच्चों हमारा हो गया व्युत्क्रम, ठीक है ना। अगर हमें कोई पूर्णांक मिल गया, सिर्फ एग्जाम्पल में अगर 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2/1, 3/4 है तो इसका हो जाएगा 4/3। अगर सिर्फ 4 है तो जब कुछ भी बटा में नहीं है तो उसको पहले हम लोग रेशनल नंबर बनाएंगे ना। तो जब रेशनल बन जाएगा तो इसको पलट देंगे, है ना। अब समझ लीजिएगा, इसमें भी कुछ रूल है। प्लस का हमेशा रेसिप्रोकल प्लस ही होता है, और -1 का रेसिप्रोकल हमेशा -1 होता है। 1 का आपका हमेशा 1 होगा, -1 का हमेशा -1 होगा। यानी माइनस का चिन्ह वैसे ही पड़ा रहता है, सिर्फ उसका मान नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाता है, ठीक है बच्चों। और 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है बच्चों। तो फिर हम अगले एक्सरसाइज को इस एक्सरसाइज में आते हैं। ये एक्सरसाइज है बच्चों 2B का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें सिर्फ ट्रू और फॉल्स को बताना है, यानी सत्य और असत्य। इसमें ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि परिमेय संख्याओं का गुणन योग पर वितरण नियम का पालन नहीं करता है। ये बच्चों असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। क्यों? क्योंकि मैं बताया था कि वितरण नियम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है वो दोनों पर कार्य करता है, यानी a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, यही ना होता है। बीच में सिंबल आपका इंटू का होता है। ये प्लस और माइनस दोनों पर कार्य करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बताइए कि इसमें गुणा और ये प्लस लेके क्वेश्चन कर रहा है कि गुणन योग पर वितरण नियम का पालन नहीं करता है, जबकि ये करता है, दोनों होता है, गुणा और प्लस, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा असत्य हो गया। सेकंड हो गया, यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणन शून्य हो तो इसमें कह रहा है कि उनमें से एक परिमेय संख्या अवश्य रूप से शून्य होगी। ये भी सत्य है। ये घटना आपकी क्या होगी? सत्य होगी। आंसर इसका सत्य होगा। क्यों? क्योंकि ये बताइए कि अगर दो परिमेय संख्याओं में अगर एक 0 होगा, है ना, ये हमारे इंटीजर नंबर दोनों है ना, तो दोनों में से जब एक 0 होगा तभी ना इन सबका गुणा करेंगे तो 0 होगा, है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन भी यही कर रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणन शून्य कब होगा? जब उनमें से एक हमारा शून्य होगा और एक हमारा परिमेय संख्या होगा या इंटीजर नंबर, कुछ भी ले लेंगे, उसका मान हमेशा 0 होगा, ठीक है। अब आते हैं नंबर 3 पे। एक तथा -1 परस्पर व्युत्क्रम होते हैं, जिसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक का व्युत्क्रम -1 होगा। ये असत्य होगा ना, क्योंकि एक का व्युत्क्रम सबका बटे 1 करके इसको पलट देते हैं। तो बताइए कि एक का व्युत्क्रम 1 क्या होगा? प्लस होगा। और -1 का व्युत्क्रम भी आपका -1 ही होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक का व्युत्क्रम -1, इसका मतलब कि इसका आंसर हो जाएगा असत्य, यही ना होगा, असत्य होगा। अगला है शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। मैं आपको नियम में बताया था कि शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, इसलिए ये आपका सत्य हो गया,
ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम सदा ऋणात्मक, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम सदा धनात्मक होता है। ये सही है, जैसे 2/3 है तो इसका व्युत्क्रम 3/2 हो गया। अगर -1/2 है तो इसका व्युत्क्रम पलट देंगे सिर्फ, लेकिन इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार ऋणात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम ऋणात्मक होता है और धनात्मक परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। तो इस प्रकार इसका भी आंसर आपका आया कितना कितना, मतलब कि ये सिर्फ ट्रू फॉल्स बताना, तो ये भी आपका हो गया सही। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन अब हम अगले पार्ट के साथ, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।